नाम जप क्यों भगवान से भी बड़ा है? राम से बड़ा राम का नाम। ये प्रवचन श्री डोंगरी जी महाराज का है और ये गीता प्रेस से प्रकाशित भागवत नवनीत नामक पुस्तक से लिया गया है, जिसकी पृष्ठ संख्या है 232। इसमें डोंगरी जी महाराज कह रहे हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग कलयुग में ये जल्दी सिद्ध नहीं होते। हमारे जैसे साधारण जीवों के लिए अब तो एक ही सरल मार्ग है, भगवान के नाम का ही आधार है। कली भगवान के नाम से डरता है। शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा वर्णन आता है कि भगवान से भी भगवान का नाम बड़ा है। कितने ही काम ऐसे होते हैं जिन्हें भगवान भी नहीं कर सकते। जो काम भगवान से नहीं होता है वह काम भगवान के नाम से होता है। भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम है। रामायण में वर्णन आता है कि पत्थर के ऊपर श्री राम ये 3 अक्षर लिखते हैं। राम नाम लिख करके पत्थर समुद्र में छोड़ देते हैं। तो राम नाम में ऐसी शक्ति है कि राम नाम से पत्थर तैरता है, डूबता नहीं है। ये तो आप सब जानते हैं। तो श्री राम ने देखा कि पत्थर के ऊपर मेरा नाम लिखते हैं, मेरे नाम से पत्थर तैरता है। रामचंद्र जी ने विचार किया कि मेरे नाम से पत्थर तैरता है तो मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर नहीं तैरेगा क्या? वो भी तैरेगा। एक बार मैं प्रयोग करूं, मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर तैरता हो तो इन वानरों को मैं समझा दूंगा कि नाम लिखने का परिश्रम मत करो, मैं पत्थर का स्पर्श कर दूंगा। लेकिन राम जी को थोड़ी शंका तो हुई ही कि मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर कदाचित डूब जाए तो क्या होगा। तो रामचंद्र जी ने विचार किया कि अकेला मैं दूर समुद्र किनारे जाकर एक बार प्रयोग करके देखूं कि मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर तैरता है कि डूबता है। तो श्री राम अकेले दूर समुद्र किनारे गए, आगे पीछे कोई नहीं है। तो प्रभु ने निश्चय करके पत्थर उठाया। अब जो श्री हनुमान जी महाराज हैं, उनका एक नियम था, कोई भी काम करते हैं तब हनुमान जी महाराज की दृष्टि रामचरण में ही रहती है। कभी हनुमान जी की हार हुई नहीं। आप भी लोग भी ऐसी आदत डालो, जिस देव की आप पूजा करते हो उस देव में आंख को स्थिर करो। वैष्णव वह है जो अपने इष्ट देव को आंख में रखता है। भगवान को घर में रखना, सिंहासन में रखना ठीक है, लेकिन उत्तम तो यह है कि भगवान को आंख में रखो। 2-3 मिनट हो कि भगवान का दर्शन करो। तो भगवान का स्वरूप आंख से दूर नहीं जाना चाहिए। हनुमान जी महाराज का ऐसा ही नियम था। भगवान में जो दृष्टि रखना है उसको भगवान की शक्ति तो मिलती ही है। जीवन में शक्ति कम है, भगवान की शक्ति जिसको मिली है उसकी तो कभी हार नहीं हुई है। तो हनुमान जी महाराज की कभी हार नहीं हुई। हनुमान जी महाराज ने विचार किया कि मेरे प्रभु समुद्र किनारे दूर अकेले क्यों गए हैं, वहां क्या करते होंगे। कदाचित सेवा में मेरी कोई जरूरत पड़ जाए तो हनुमान जी एक छलांग मारते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। राम जहां हैं, राम जी के पीछे आकर के खड़े हो गए। राम तो ऐसा ही मान रहे थे कि यहाँ मैं अकेला ही हूँ, कोई देखने वाला नहीं है। तो रामचंद्र जी ने पत्थर समुद्र में फेंक दिया। वह पत्थर डूब जो है फेंकते ही डूब गया। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे नाम से तैरता है, मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर डूब जाता है। चलो ठीक है, यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, अच्छा है। राम जी ने दूसरा पत्थर फेंका, दूसरा भी डूब गया। राम थोड़े नाराज हुए कि मेरे हाथ से फेंका हुआ पत्थर नहीं तैरता है, अब एक बार अंतिम जो है प्रयास करूंगा। तीसरा पत्थर उठाया और जोर से फेंका, वो भी डूब गया। राम नाराज हुए। राम जी ने पीछे देखा, हनुमान जी महाराज हाथ जोड़े हुए खड़े हैं। तो रामचंद्र जी ने हनुमान जी से ही पूछा कि हनुमान तुम कब यहाँ आए। तो हनुमान जी ने कहा, आपने पहला पत्थर फेंका तभी से मैं यही खड़ा हूँ। मैंने तो सब यही देख रहा था। कोई गिर जाता है तो उसको चोट लगने का दुख नहीं होता है, उसे गिरते हुए देखने वाले कितने हैं इसका दुख ज्यादा होता है। मेरा अपमान हो गया। तो रामचंद्र जी ने विचार किया, ये हनुमान ने देख लिया है, वहां जा करके सभी को ये कह देगा कि इनके हाथ से फेंका हुआ पत्थर नहीं तैरता है। तो प्रभु नाराज हुए हैं। हनुमान जी महाराज का वो जो राम जी का दर्शन करते हैं,
तो हनुमान जी ने विचार किया कि मेरे मालिक नाराज हो तो मेरी सेवा किस काम की? तो सेवा तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ही है। मैं राम जी का दास हूँ, मैं उनको प्रसन्न करूंगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके राम जी से कहा कि क्रोध मत कीजिए, ये जो हुआ है ना वह बराबर हुआ है, मतलब ये जो हुआ है ये उचित ही हुआ है। मैंने कथा में सुना है कि जो शरण में आता है, जिसको भगवान अपनाते हैं, राम जिसको हाथ में रखते हैं वह तैरता है, मेरे राम जिसको फेंकते हैं वो तो डूबने वाला ही है। तो ये जो हुआ है, पत्थर आपने फेंका वो डूब गया, वो तो उचित ही हुआ, यानी बराबर ही हुआ है। आप जिसका त्याग करेंगे वो तो डूबेगा ही, आप जिसको अपनाते हैं वो तैरता है ना। जब ऐसा अर्थ समझाया हनुमान जी ने तो राम प्रसन्न हो गए और बोले, हनुमान तुम बड़े बुद्धिमान हो, मान गए हम। मैं जानता नहीं था, मैं तो ऐसा ही मानता था कि तू बड़ा बलवान है, लेकिन नहीं नहीं, जैसा बलवान है वैसा ही मेरा हनुमान तो बुद्धिमान भी है। अब राम जी तो खुश हो गए। तो हनुमान जी को रामचंद्र जी ने पदवी दान की है, जितेंद्रियम बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम। मेरा हनुमान सभी बुद्धिमान पुरुषों में श्रेष्ठ है। बुद्धिमत्ताम वरिष्ठम, हम सब लोग बुद्धिमत्ताम कनिष्ठम है। मानव की बुद्धि बहुत हल्की होती है, प्रायः मानव बुद्धि का उपयोग पैसे के लिए करता है। पैसा तो वैश्या भी कमाती है, कितने ही लोग बुद्धि का उपयोग सुख भोगने के लिए करते हैं। मुझको ज्यादा सुख मिले, मैं सुखी हो जाऊं, वैश्या भी सुख भोगती है। हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु सत्य तो यह है कि आपके नाम में जो शक्ति है ना, वह शक्ति आपके हाथ में भी नहीं है। राम से भी राम नाम बड़ा है। बहुत से जीव ऐसे हैं, राम दर्शन श्री कृष्ण दर्शन करके भी उनकी बुद्धि सुधरती नहीं है। तो श्री राम श्री कृष्ण प्रत्यक्ष विराजते थे, तब जो जीव शरण में आए, जो लायक थे, उन्हीं का भगवान ने उद्धार किया। ऐसा नहीं था कि भगवान का अवतार हो गया था राम जी का, कृष्ण जी का, तो देखने वाले तो बहुत थे, तो सभी का कल्याण होता, ऐसा नहीं था। इस समय प्रत्यक्ष राम कृष्ण नहीं विराजते हैं। ऐसे समय में भगवान का नाम अनेकों जीवों का कल्याण करता है। प्रेम से भगवान के नाम का जप करो, 21,000 जप 6 महीने तक करो, फिर देखो क्या होता है। 1 घंटे में 900 श्वास होते हैं, 24 घंटे में 21,000 श्वास होते हैं। श्वास मतलब जो हम लोग अंदर बाहर छोड़ रहे हैं, वही श्वास। प्रत्येक श्वास से भगवान का जप होना चाहिए। निद्रा में बहुत से श्वास व्यर्थ जाते हैं, व्यवहार के काम में बहुत से सांस व्यर्थ निकल जाते हैं। आसन में बैठ करके शांति से 21,000 जप करो। श्री राम श्री कृष्ण छोटा सा मंत्र तो 1 घंटे में 4,000 4,500 जप तो हो ही जाता है। आप करके देखो, कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है, कल से ही आरंभ कर दो। 6 महीने तक करके देखो। 6 महीना जो नियम से 21,000 भगवान के नाम का जप करेगा, 6 महीने बाद उसका अंतरात्मा बोलेगा कि अब मेरा मन थोड़ा शुद्ध हुआ है। मेरा मन बहुत पाप करता था, मेरे मन में खराब विचार बहुत आते थे, अब पाप कम होता है। जप से ही जीवन सुधरता है, ये बात तो समझ लीजिए। जप करने से ही बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होता है। आप बहुत दान दो, उससे बिगड़ा हुआ मन शुद्ध नहीं होगा। दान देने से पुण्य बढ़ता है भाई, यज्ञ करने से, यात्रा करने से पुण्य बढ़ेगा। पुण्य बढ़ता है तब पुण्य का अभिमान भी बढ़ता है। लोग यज्ञ करते हैं, दान देते हैं, यात्रा करते हैं, अच्छी बात है, जरूर होना चाहिए। लेकिन सबसे उत्तम तो यह है कि घर में शांति से बैठ करके भगवान के नाम का जप करो। नियम से 21,000 जप करके देखो, आपको अनुभव होगा ही होगा। सूत जी सावधान करते हैं, दृष्टांत के बिना सिद्धांत बुद्धि में स्थिर होता नहीं है। इसीलिए अजामिल का वहां पर उदाहरण दिया है, यानी कि वहां पर अजामिल का दृष्टांत देते हैं। संपूर्ण।